एसएससी की झंडू बम पॉलिसी का मारा, अपने रिश्तेदारों की नज़र में नाकारा, आसपास पड़ोसियों की नज़र में बेकार हूँ, क्योंकि मैं एसएससी की पंचवर्षीय योजना का शिकार हूँ। ज्यादा दिमाग न लगाओ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। मैं ओमकार हूं, धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त अनेक रूप रंग आकार प्रकार के सजीव निर्जीव चित्र मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। मैं सृष्टि का प्रथम चितेरा, प्रथम चित्रकार हूं। मैं ओमकार हूं। मैं एसएससी का छात्र हूं। पिछले कुछ सालों से, जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और एसएससी की तैयारी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे नॉर्मलाइजेशन नामक एक प्रक्रिया ने यह करने के लिए बाध्य कर दिया है। एसएससी एक ऐसी लड़ाई जिसका एक सिपाही मैं भी हूं। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, आइए इसे मैं अपने शब्दों में बताता हूं। बात उस जमाने की है जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी और एसएससी नामक कोई संस्था नहीं हुआ करती थी। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक भारत प्रस्थान किया। इसको फॉलो करते हुए सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वह सर्वप्रथम सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की, उसके बाद मसूलीपट्टनम में, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह धीरे धीरे भारत को अपना गुलाम बनाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटना चालू कर दिया। फिर एक क्रांति की शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति, जिसने प्रत्येक भारतीय के दिलों में आज़ादी की चिंगारी लगा दी। 1857 की क्रांति में कई वीरांगनाएं शहीद हो गई। इस क्रांति के बाद आखिरकार अंततः 1947 में हमें आज़ादी मिली और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सबसे पहले भारत सरकार का गठन हुआ। फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। वो पंचवर्षीय योजना जो आज भी एसएससी के छात्र पर लागू हो रही है। इसके कारण कई हैं जो मैं आपको कुछ देर बाद में बताऊंगा। हाँ, तो फिलहाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1975 का वह मनुष्य समय जिसने दो चीज़ों को जन्म दिया, पहला इमरजेंसी और दूसरा एसएससी। एसएससी एक ऐसी आंधी, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा जरिया जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कैरेट और स्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए लाखों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। जहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, जहाँ पे कैरेट का मतलब सरकारी नौकरी और स्टिक का मतलब नॉर्मलाइजेशन और यूएफएम जैसी प्रक्रियाएं। कैरेट तो आज तक मिला नहीं, स्टिक अप्रोच लगातार जारी है। तो वहीं मेरे साथ साथ जिन्होंने बीटीसी की थी, वो चूतिया लौंडे आज सरकारी मास्टर बन के 44,000 रुपये की तनख्वाह की नौकरी का मजा उठा रहे हैं। और मैं अभी भी बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं एसएससी का छात्र हूँ, क्योंकि मैं एसएससी का छात्र हूँ। मैं ओमकार हूं। एसएससी की झंडू बम पॉलिसी का मारा, अपने रिश्तेदारों की नज़र में नाकारा, आसपास पड़ोसियों की नज़र में बेकार हूँ, क्योंकि मैं एसएससी की पंचवर्षीय योजना का शिकार हूँ, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा एक लाचार हूँ, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा एक लाचार हूँ। मोदी जी, आपने
पंचवर्षीय योजना का तो खात्मा कर दिया जो नेहरू जी ने चालू की थी। शायद उस योजना को भूल गए जो इंदिरा गांधी ने सन 1975 ईस्वी में चालू की थी। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। तो हे मोदी जी, अपने चूतिया भक्तों के लिए भगवान, कंगना रनौत के लिए वरदान और विवेक ओबराय ब्रैकेट में राहुल गांधी के लिए सलमान खान, बादल में रडार को निष्फल कर देने वाली थियरी के प्रतिपादक, हर व्यक्ति को 15 लाख का सपना दिखाने वाले अनुमोदक, रोज सुबह सुबह एक नई योजना को जन्म देने वाले जनेश्वर और पहली बार पेट्रोल और डीजल को 100 के पार पहुंचाने वाले परमेश्वर, तुम्हारी जय हो। चाय बेचते बेचते सरकारी सेक्टरों को बेचने वाले व्यापारी, बिना सोए 18-18 घंटे काम करने वाले कर्मचारी, भारतीय मीडिया के देवता और अक्षय कुमार के चहेता, ब्रैकेट में ए प्लस ब्रैकेट में बी का होल ब्रैकेट में का होल स्क्वायर वाले सूत्र के प्रणेता। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए ए प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करें तो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करें तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया। गलती से सरकारी नौकरियों को कांग्रेस की सीट समझने वाले मेरी ब्रैकेट में एसएससी के छात्रों की अर्ज सुने। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, कर लो मंजूर की बेकार से बेजार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। मैं कलेक्टर न बनूं और न बनूंगा अफसर, मैं कलेक्टर न बनूं और न बनूंगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे बेकार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। मैंने कुछ घास नहीं काटी किया बीए पास, मैंने कुछ घास नहीं काटी किया बीए पास, वो समझदार समझ लो कि समझदार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। खेल सब खेल है फुटबॉल में कप्तान भी था, खेल सब खेल है फुटबॉल में कप्तान भी था, फिर से मैदान में आने को भी तैयार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि एसएससी की तैयारी और मोहब्बत दोनों एक ही जैसी होती है। हमें पता तो होता है कि इसमें आखिरी में धोखा मिलेगा, फिर भी इनको छोड़ने का मन नहीं करता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।